चैप्टर नंबर 6 देर का आपके रेखाएं और कोण। अब देखो रेखाएं कोण मतलब यही है 3 या 3 से अधिक रेखाएं हो ना, तो उससे कोई आकृति बनती, कम से कम 3 चाहिए, 3 या 4 है तो चतुर्भुज, 5 है तो पंचभुज, मतलब कम से कम 3 से ज्यादा आपको चाहिए भुजाएं। इसमें यह लिखा हुआ है यहाँ पर देखो, 3 या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, सरेख, कोलिनियर कहते हैं। मतलब देखो जैसे मान लो कि एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है, तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हो, तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आते हो, एक ही लाइन में पॉइंट हो, उन तीनों पॉइंटों को हम क्या बोलते हैं, सरेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम, सरेख बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कोलिनियर। लेकिन अगर 3 पॉइंट अलग अलग जगह पर हो, एक पॉइंट यहां है, 2 पॉइंट सीधे हैं, एक जैसा है ना सीधा बिल्कुल, तो सरेख हो गया। थोड़ा सा भी ऊपर है तो ट्रायंगल बन जाए। अगर यही अगर पॉइंट थोड़ा सा ऊपर होता ना तो ऐसे त्रिभुज बन जाता। अब वो थोड़ा सा है, इतना है, पता नहीं कितना है, तो यहाँ पर आपके 3 अलग अलग जगह पॉइंट है ना, ये 1 2 3 पॉइंट एक लाइन में हो तो सरेख है, और अलग अलग हो तो क्या होता है, असरेख। अलग अलग हो तो क्या होता है, असरेख, नॉन कोलिनियर। और असरेख है तो असरेख है तो यहां पर क्या बनेगी, आकृति बन जाएगी। 3 या उससे अधिक बिंदु भी हो सकते हैं, 4 बिंदु है तो चतुर्भुज, 5 बिंदु है तो पंचभुज। एक लाइन में हो तो नहीं होगा। अगर असरेख है, 3 बिंदु असरेख है तो त्रिभुज बनेगा, 4 बिंदु है तो चतुर्भुज बनेगा। यहां पर हमारे पास क्या मिल गया भाई, एक त्रिभुज मिल गया। क्या मिल गया हमें, एक त्रिभुज, मतलब होता है ट्राइंगल, शॉर्ट में से त्रिभुज बोलते हैं, ऐसे ट्राइंगल कहते हैं त्रिभुज। अब त्रिभुज में होता क्या है, टोटली आपके 9 चीजें होती है। 3 तो होते हैं एंगल। एंगल कहाँ होते हैं, देखो ध्यान लगा दो, एंगल का मतलब होता है ये पूरा एंगल, ये वाला एंगल ए, ये पूरा मतलब यहां से यहां तक, ये आपका एंगल बी और ये आपके एंगल सी। तो एंगल को हम ऐसे लिखते हैं, एंगल ए, एंगल बी, कोण ए, कोण बी और कोण सी, 3 हो गए। ऐसे ही भुजाएं भी कितनी है, 3 है। भुजाएं कौन सी 3 है, ये वाली भुजाएं कौन सी है, ए बी, बी सी और ए सी भुजा, या सी ए भी कह दो, ए सी कह दो, एक ही बात है। आपका जो मर्जी है वो नाम लिख सकते हो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे ऊपर लाइन बना सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो कोण का बनाया ना ऐसा चिन्ह, ऐसे भुजा पर भी ऐसा चिन्ह बना सकते हो। आप ए सी ये लिखोगे तो भी चलेगा, ऊपर भुजा बनाओगे तो भी चलेगा, दोनों का मतलब एक ही है। अब आता है शीर्ष, वर्टिक्स। ये क्या होता है, ये होता है ए बी सी बिंदु, ए बी सी केवल बिंदु को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, केवल बिंदु को, मतलब ये बिंदु, ये डॉट वाला, ये ए है, ये बी है, सी। अब आप बोलो ये कौन हो गया, कौन किसको बोलते हैं, कौन बोलते हैं इसको, ये वाला पूरा कोण। कोण एम आता है कि यहां से यहां तक कितना डिग्री का कोण है। ये कोण 40 डिग्री का है तो बोलेंगे 40 डिग्री है, यहां से यहां तक। अब यहां जो कोने पर जो बिंदु है ना, इस बिंदु को हम बोलते हैं शीर्ष बोलते हैं। शीर्ष मतलब वर्टेक्स, जो आपके क्लास 8 में भी था ना आपके, उसमें भुजाएं भी थी, वर्टेक्स भी थे, मतलब शीर्ष भी थे, और उसमें आपके फलक भी थे। आयतन को शीर्ष, फलक और किनारे वाला क्वेश्चन, तो वो वाला। तो यहाँ पर ये किनारे हैं और ये क्या है, आपके जो बिंदु है ना, इस बिंदु को तो बोलेंगे शीर्ष, ए बी सी बिंदु। जो हमारे पास 3 बिंदु है, जैसा एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर। लेकिन इसमें कोण नहीं बन रहा है, इसमें शीर्ष है, इसमें भुजाएं हैं, ए बी भुजा, बी सी भुजा और ए सी भुजा। इसमें है भुजाएं, इसमें शीर्ष भी है, लेकिन क्या नहीं है, कोण नहीं है। इसके अंदर कोण है। कोण का मतलब हो गया कि यहां से यहां तक का नाप कितना है, ये कितना डिग्री का है, ये माना जाए कितना। अगर आप यहाँ रखेंगे ना चांदा वगैरह नापते हैं कितना डिग्री आता है, उसको बोलते हैं कोण। और कोण के लिए हमें ऐसा बनाना पड़ता है, ऐसा इस प्रकार। जैसे मैंने यहाँ लिखा ना कोण सी, मैंने लिखा कोण सी, इसको आप एक और तरीके से भी लिख सकते हो, ए सी बी। क्या लिखेंगे इसको हम, ए सी बी।
या आप चाहो तो इसे लिख सकते हैं बी सी ए। मतलब जो कोण है ना इसका नाम बीच में आना चाहिए। ये कौन सी है, सी बीच में आएगा, आसपास क्या आएगा, ए और बी आएगा। इधर ए, इधर कौन आएगा आपके, बी आएगा। जैसे ये वाला है, इसको हम कोण ए भी कह सकते हैं, इसको हम बी ए सी भी कह सकते हैं, इसको हम सी ए बी भी कह सकते हैं। अब नया पॉइंट है न्यून कोण। कोणों के बारे में मालूम होना चाहिए। न्यून कोण क्या होता है, न्यून होता है 0 से लगाकर 90 तक, 90 से कम, 0 से बड़ा। मतलब ऐसा समझ लो कि 1 डिग्री से लगाकर कहां से कहां तक, 90 डिग्री तक, 1 से 90 तक, 1 से 90 तक, उसको बोलते हैं न्यून कोण। मतलब ऐसा होता है न्यून कोण, और हमें ऐसा बनाना पड़ता है। ये लाइन ज्यादा नहीं जानी चाहिए। ऐसा नहीं सर मैंने बनाया ये वाला भी न्यून कोण है, मैंने ऐसे बना तो दिया लेकिन मैंने कोण को ऐसे कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपके, ये वाला हो जाएगा, ये प्रतिवर्ती कोण। क्या हो जाएगा, प्रतिवर्ती कोण हो जाएगा। आपको इस लाइन को चेक करना है कि लाइन कहां तक है। मतलब ये कोण 90 से, मतलब ये जो लाइन है ना 90 से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब हमें जब नाप रहे हैं इधर से नहीं नापना है, आपको यहां रखकर इधर तक नापना है। मतलब चांदी की एक लाइन यहां आनी चाहिए और फिर यहां पर 90 से पहले पहले होना चाहिए। और जहां से नाप रहे हैं हम, इस भुजा और इस भुजा के अंदर का कोण नाप रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम कोण कहां से नाप रहे हैं, ऐसे नाप रहे हैं, ये पूरा नाप रहे हैं। इसका ध्यान, ऐसा नहीं आकृति उल्टा हो गया। अब ये जो आकृति है ये वाली आपके ऐसे भी हो सकती है, ये आपके उल्टी भी हो सकती है। ऐसे देखो ये जो बनी हुई आकृति आपके, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा है तो भी न्यून कोण है, ऐसा है तो भी न्यून कोण है, पूरा उल्टा लिखा हुआ तो भी न्यून कोण है। तो घुमाने से कोण का मान चेंज नहीं होने वाला है, न्यून कोण ही रहेगा। आपको बस ये चिन्ह देखना है, ये वाला चिन्ह कितना बड़ा है, अपने हिसाब चलाना है पूरा। आधे से ज्यादा, आधे से थोड़ा सा कम है तो है न्यून कोण। और अगर फिक्स 90 डिग्री है तो कितना डिग्री है आपके, 90 डिग्री। फिक्स 90 डिग्री आ जाए, यहां पर जो कोण है वो कितना डिग्री आना चाहिए, 90 डिग्री। उसको बोलते हैं 90 डिग्री यहां पर आएगा आपके। फिक्स 90 डिग्री जो है वो आएगा यहां पर। उसको हम क्या बोलते हैं, समकोण। क्या बोलते हैं उसको, समकोण, मतलब राइट एंगल। ये हो गया समकोण। अब है आपके अधिक कोण। अब अधिक कोण कैसा होता है, ऐसा। और अगर मैं यहां पर निशान बनाऊं ऐसा, ये वाला, मतलब 90 से थोड़ा ज्यादा, उसको हम क्या बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं। 90 से बड़ा, 180 से छोटा, या कह सकते हो कि 91 डिग्री से लगाकर कहां से कहां तक, 179 डिग्री तक। 1 से 90 ये आ जाएगा, फिर ये 90 डिग्री वाला आ जाएगा। 90 के बाद आएगा आपके 91 से 179 तक कौन आएगा आपके, अधिक कोण। 100 डिग्री है तो भी अधिक कोण, 120 है तो भी अधिक कोण, 91 से 179 तक। और फिक्स 180 डिग्री का आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा भाई आपके, फिक्स 180 डिग्री का जो है उसको हम क्या बोलते हैं, ऋजु कोण। क्या बोलते हैं उसको हम, ऋजु कोण। यहां से यहां तक फिक्स, इसको ये है 180 डिग्री। ऋजु कोण भी बोलते हैं, सरल कोण भी बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। इंग्लिश क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। और प्रतिवर्ती कोण का मतलब होता है रिफ्लेक्स एंगल। इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्स। आप जो है ना साइंस के अंदर होता है रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल। मतलब ये जो कोण है वो कितना होना चाहिए, 181 से लगाकर कहां से कहां तक, 359 डिग्री तक। कहां से, 359 डिग्री तक। अब एक और आता है आपके, जैसे मान लो मैं यहां पर लाइन खींच दी मैंने, और वो कोण यहां से शुरू कर वापस से यहां आ जाता है, तो ये आपका 0 डिग्री भी है और यही आपका 360 डिग्री भी है। उसको बोलते हैं संपूर्ण कोण। क्या बोलते हैं, ऐसा आता नहीं है कभी एग्जाम में, संपूर्ण कोण बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं कंप्लीट एंगल, पूरा कंप्लीट है, संपूर्ण है। तो नाम याद होने चाहिए कौन सा कोण को हम क्या बोलते हैं, ये आपको आना चाहिए अच्छे से।
अगला पॉइंट है आसन्न कोण। अब आसन्न कोण किसे कहते हैं, देखो ध्यान लगाना। जैसे अगर मैं कह दूं कि ये दो कोण हैं, ये आसन्न कोण में क्या होता है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, जैसे मैं यहां पर नाम देता हूं ए बी सी और डी। पहले ये वाला कोण लेते हैं, इसका नाम क्या है एबीसी। क्या नाम है इसका, एबीसी। फिर मैं ये वाला कोण लेता हूं, ये वाला सीबीडी। सीबीडी भी कह सकते हो और डीबीसी भी कह सकते हो। अगर मैं ये वाला कोण और ये वाला कोण इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा, बड़ा कोण बन जाएगा। इसका नाम क्या है, एबीडी बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, कारण क्या लिखोगे आप, ये कारण है आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल। दो पास पास वाला, आसन्न मतलब होता है पास वाला, नजदीक वाला। अगर दो पास पास वाले कोण आपस में मिल जाएंगे तो बड़ा कोण बनेगा। क्यों बनेगा, कारण आपको क्या लिखना है, आसन्न कोण है, ये इसका पड़ोस वाला कोण है। इसमें है देखो आपके लीनियर पेयर, ये क्या होता है देखो रेखीय कोण युग्म कहते हैं। इसमें क्या है कि देखो ध्यान देना, ऐसा है एक लाइन खींच ली सीधी और एक लाइन खींच ली ऐसे। इसमें भी यही था, इसमें भी यही है, यहां पर भी आसन्न कोण ही है। यहां पर देखो पास पास वाले लिए, इधर भी क्या लो, पास पास वाले लेना सेम। जैसे मान लो मैंने यहां पर ले लिया ए, इधर ले लिया ए, ले लिया, नाम आ गया, तो यहां आ जाएगा आपके बी, ये आ गया आपका डी और ये आ गया आपके सी। सेम यही वाला नाम है और मैं भी इन्हीं को ले रहा हूं, यही नाम ले रहा हूं सेम, ये है सेम नाम मैंने ले लिया। अब यहां पर क्या है, दोनों की जोड़ 180 नहीं हो रही थी, यहां पर जोड़ कितनी हो रही है 180। अगर मैं इसको और इसको जोड़ूंगा, ये वाला और ये वाला, तो ऐसा बन जाएगा सीधा। कैसा बन जाएगा, आपके सरल कोण बन जाएगा ऐसा, इस टाइप से, तो सीधा कोण बन जाएगा जोड़ते ही। तो ये वाले जो कोण है ना, दोनों जोड़ते ही कितना बन गया आपके 180 बन गया। कारण क्या लिखोगे आप, कोणों का रेखिक युग्म कह सकते हो। हमें यहां पर लिखना है रेखिक युग्म। रेखिक युग्म भी कह सकते हो, रेखिक कोण युग्म भी कह सकते हो, नहीं तो आप सीधा लिख सकते हो रेखिक कोण युग्म, या इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश शॉर्ट क्या है, इंग्लिश शॉर्ट में बोलते हैं लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं, रेखिक कोण युग्म या लीनियर पेयर कह दो। कोण नहीं बोलते हैं, रेखिक युग्म ही कहते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। लीनियर मतलब रेखिक, युग्म मतलब पेयर, जोड़ा। दो कोणों का जोड़ा जिसको जोड़ने पर 180 आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेखिक कोण युग्म। और एक ही रेखा पर होना चाहिए और दोनों आसन्न कोण भी होने चाहिए। ऐसा नहीं ये कहीं है, ये कहीं अलग दे रखा है, वहां आपके लीनियर पेयर काम नहीं आएगा। सीधी लाइन, दोनों आसन्न कोण, आसन्न कोणों का योग 180, उसको बोलते हैं रेखिक कोण युग्म। अब है आपके पूरक कोण, ये एग्जाम आता है, इसका क्वेश्चन पक्का यार ये आएगा, इनके ये आएगा 1 नंबर में। पूरक कोण का मतलब क्या होता है, पूरक कोण मतलब होता है ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पर कितना आता है 90 डिग्री की परिभाषा है। ऐसे दो कोण जिनका योग जो है वो 90 डिग्री है, उसको हम क्या बोलते हैं, पूरक कोण कहते हैं। एग्जाम क्वेश्चन कैसा आता है, एग्जाम आता है कि 65 डिग्री का पूरक कोण बताओ। क्या आएगा, 65 डिग्री का पूरक कोण बताओ, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ। तो क्या करना है, सिंपल, ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो 180, हाँ कितना होता है 90, 90 है तो एक कोण 65 देगा, दूसरा क्या हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, वहां पर ऐसा लिखना है 90 में से 65 गया, कितना बच गया 25 डिग्री। आपको केवल 90 में से घटाना है। और यही अगर क्या है आपके समपूरक है, यही क्या है अगर आपके समपूरक है। अब समपूरक है तो समपूरक का योग कितना होता है, समपूरक मतलब होता है सप्लीमेंट्री एंगल। यहां पर सेम, और यहां पर क्या आ जाएगा आपके 180 डिग्री। बस ये जोड़ थोड़ा क्या हो जाएगा आपके चेंज। ऐसे दो कोण जिनका जोड़ कितना हो 180, उसको हम क्या बोलते हैं, समपूरक कोण। अगर एग्जाम आ गया 65 डिग्री का समपूरक कोण बताओ, तो आपको क्या करना है, यहां पर कितने में से घटाना है, 180 में से घटाना है। 180 में से घटाओगे तो आपके यहां पर कितना आने वाला है, घटाओ देखो कितना आएगा
115 डिग्री। कितना आएगा आपके, ये आता है कि कम आता है, 60 घटाओगे 120 आता है। हाँ 115 डिग्री। तो ये ध्यान रखना है, पूरक पूछा है या संपूरक पूछा है। पूरक पूछे तो 90 में से घटाओ, और संपूरक पूछ ले तो 180 में से घटाना है। क्योंकि पूरक का मतलब है दोनों की जोड़ 90 और संपूरक का मतलब है 180। देखो ऐसा कर लो, छोटा नाम है तो छोटा कौन आएगा, बड़ा नाम है तो बड़ा कौन है। इंग्लिश मीडियम में क्या है, सी पहले आता है तो 90 डिग्री पहले आता है, एस बाद में आता है तो 180 बाद में आता है। ऐसे आप रट सकते हो। अब है शीर्षा विमुख कोण, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ये क्या होता है, देखो ध्यान देना, दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती है, दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलते हैं उसको हम, प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। दो रेखाएं आपस में काटे क्या होगी वो, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और ऐसी दो रेखाएं जो आपस में नहीं काटे उसको हम बोलते हैं अप्रतिच्छेदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये तो है प्रतिच्छेदी, ये है अप्रतिच्छेदी। इसका नाम एक और भी है, वो है समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। समांतर रेखाएं, इसको समांतर रेखा भी कह सकते हो आप। ऐसी रेखाएं जो आपस में कटती है वो है प्रतिच्छेदी, जो आपस में नहीं कटती है अप्रतिच्छेदी भी कह सकते हैं और समांतर भी कह सकते हैं। ये दोनों समांतर है, कभी आपस में नहीं मिलेगी। अब देखो, जब रेखाएं आपस में कटती है तो कौन बनाती है, ये कोण और ये कोण आपस में क्या होता है, बराबर। अगर ये आपका 70 डिग्री है तो ये भी कितना रहेगा, और ये कितना होगा बताओ। अभी आपको बताया था रेखिक कोण युग्म, पास पास वाले जो होते हैं कितना होते हैं, इनका जोड़ कितना होता है 180। और देखो ये सीधी लाइन है बिल्कुल, इनका जोड़ कितना होगा 180। 180 में 70 गया, ये इधर भी है लीनियर पैर, इधर है तो इधर भी कितना होगा 110। हमेशा जब भी दो रेखाएं आपस में काटोगे, कभी भी काट दो, कैसे भी काट दो, वो रेखाएं मतलब ये रेखा है, चाहे ऐसे काटो चाहे वो ऐसे काट दो, कैसे भी काट दो, आमने सामने के कोण क्या होंगे, बराबर। वो इसके बराबर और ये इसके बराबर होगा। और इन दोनों की जोड़ या इन दोनों की जोड़ या इन दोनों की जोड़ कितनी होगी 180। रेखिक कोण युग्म, इनकी जोड़ 180 होती है और आमने सामने के जो है ना कोण वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब यहां पर देखो लाइन भी देखो, इस चीज का ध्यान रखना है आपको, क्या लिखा हुआ है, ये 6.1 अभिकृत है, ऐसा याद रखना है। क्या याद रखना है, एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो और इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। बताया था ना भी आपको रेखिक कोण युग्म में, ये रहा। अगर एक रेखा के ऊपर से एक रेखा और है तो इन दोनों कोणों का जो योग है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये कहना चाहता है। इसका उल्टा क्या लिखा हुआ है, अगर दोनों कोणों का योग 180 है इसका मतलब वो रेखा है। अगर एग्जाम में आ जाए कि सिद्ध करो कि ए बी एक रेखा है, हमें क्या सिद्ध करना है, तो आप क्या करो कि ऐसा करो कि इन दोनों कोणों का जो जोड़ है वो कितना कर दो 80। अगर जोड़ 180 है तो ए बी रेखा है, और ए बी रेखा है तो जोड़ 180 है। उल्टा भी आना चाहिए। तो यहां अगर मैं लिख दूं ओ बीच में, मैं लिखूंगा कि इन दोनों कोणों का योग 180, तो यहां पर क्या आएगा ए ओ बी क्या है, एक रेखा। ऐसा आपका क्वेश्चन भी है, बाद में जब आपका क्वेश्चन आएगा, देखो ऐसा क्वेश्चन है एग्जाम में आता है, जैसे ये क्वेश्चन ही है आपके, इसमें बोला है कि ए ओ बी एक रेखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों की जोड़ कितनी करनी पड़ेगी 180। अगर आपने इनकी जोड़ या इनकी जोड़ 180 कर दी, ए ओ बी क्या हो जाएगी, रेखा हो जाएगी। तो यहां बोला है रेखा सिद्ध करना है, और कभी कभी रेखा दी हुई आएगी कि लिख दे कि हाँ ये रेखा है, तो हमें क्या लिखना है, दोनों का जोड़ कितना होगा 180। उल्टा भी चलना है। तो यहां पर दो अभिकृत है, दोनों ही आपको अच्छे से आने चाहिए। इसमें है रेखा के ऊपर से रेखा आ जाए तो योग कितना होता है 180, और योग 180 हो जाए तो ये भी क्या है, रेखा है। दोनों उल्टे आपको आने चाहिए। ये पर में है। अब यहां तो पर में लिखा हुआ है, एग्जाम में क्या लिखा हुआ आता है, एग्जाम में लिखा हुआ आता है सिद्ध कीजिए। एग्जाम क्या लिखा हुआ आता है, सिद्ध करो, प्रूव करो, सिद्ध कीजिए कि दो रेखाएं आपस में परस्पर काटे तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। हमें सिद्ध करना है
कि ये कोण इसके बराबर है या ये कोण इसके बराबर, हमें ये सिद्ध करना है, हमें करना है सिद्ध करना है, या हमें करना है प्रूव करना है। सिद्ध का मतलब होता है प्रूव करना। क्या सिद्ध करना है कि कोण AOB बराबर है कोण BOD के, AOC और BOD, AOC बराबर है BOD के, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। या आप ये भी लिख सकते हो, इन दोनों का नाम भी लिख सकते हो, इन दोनों का नाम भी लिख सकते हो। अब मैं किस पर ज्यादा ध्यान दे रहा हूं, इन दोनों पर। मुझे सिद्ध करना है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, बराबर है। मुझे ये सिद्ध करना है कि ये बराबर है या नहीं। सिंपल, देखो ध्यान देना, ऐसे करना है उत्पत्ति में। उत्पत्ति मतलब होता है प्रूफ, सबूत। देखो मुझे इन दोनों कोणों को लेना है, तो क्या करेंगे, आप क्या करो, ये वाला कोण भी साथ में ले लो, पहले इधर से फिर इधर से, ताकि दोनों कोण आ जाए आपके। पहले इन दोनों को लेंगे, ये दोनों कोण का योग कितना है 180, क्योंकि ये रेखा है सीधी, सीधी रेखा है, लिखा हो ना, दो रेखाएं, लिखा दो रेखाएं यहां पर। अभी आपको ये बताया था, अभी गिरीश बताया था, जब कोण 180 है तो रेखा है, और रेखा है तो कोण कितना है 180 है। हमें यहां पर लिखना है, पहले हमें लिखने CD क्या है, एक रेखा है, CD क्या है, एक रेखा। अगर CD एक रेखा है, इसका मतलब दोनों का जोड़ कितना होगा 180। क्या नाम है, कोण AOC प्लस कोण AOD, इन दोनों का जोड़ कितना होगा, कारण क्या लिखोगे, रेखिक युग्म, या इंग्लिश में बोले तो लीनियर पेयर। क्या लिख सकते हो आप, ऐसा लिख सकते हो। अब देखो यहां पर, अब ये AB रेखा है, यहां पर क्या है, अब AB रेखा, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम यहां लेते हैं AB भी क्या है, एक रेखा, तो ऊपर लिखा हूं दो रेखाएं दे रखी है, AB रेखा है। अगर ये रेखा है तो इन दोनों का कोण का योग कितना होगा 180। क्या नाम है, कोण AOD प्लस कोण BOD, इन दोनों का जोड़ भी कितना होता है 180 होता है। क्यों होता है, सेम कारण, रेखिक कोण युग्म और समीकरण नंबर 2। अब हम लेते हैं समीकरण नंबर 1 व 2 से, यहां लिखना है समीकरण नंबर 1 व 2 से। ध्यान देना, इनका जोड़ भी 180, इनका जोड़ भी 180, ये दोनों बराबर तो ये दोनों भी बराबर। बताया था ना आपको, बराबर के सामने बराबर तो बराबर ही आता है। ये दोनों बराबर तो ये दोनों भी, बताया था संपाति बराबर होते हैं, तो ये इसके बराबर, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर। तो कोण AOC प्लस कोण AOD बराबर होगा, ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर है। हमें लिखना है AOD प्लस BOD भी क्या होगा, बराबर। ये दोनों बराबर, तो इसकी जोड़ के बराबर होगा। अब जो कटे वो काट दो, देखो AOD इधर भी है, AOD कट गया, क्या बचा, AOC बराबर है कोण BOD के। ऐसे सिद्ध करना। उदाहरण नंबर 1 आपके दे रखा है, आकृति है 6.9 और आकृति, PQ और RS परस्पर एक दूसरे को O पर काटते हैं। ये रहा PQ और ये रहा RS, दो रेखाएं हैं, आपस में एक दूसरे को काट रही है, तो क्या होगा, इसके शीर्षक बिंदु कोण क्या होंगे, बराबर। और यहां पर देखो इन दोनों कोणों का अनुपात दे रखा है, ये रहा। सभी कोण ज्ञात करो, अगर आप एक कोण भी ज्ञात कर लो सब कोण ज्ञात हो जाएंगे। तो यहां पर देखो सबसे पहले ध्यान देना, क्या दे रखा है, क्या ज्ञात करना है। सबसे पहले अभी आपके दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, कोण POR अनुपात कोण ROQ कितना दे रखा है, 5:7 दे रखा है। और हमें ज्ञात करना है, मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, सभी कोण ज्ञात करने, जितने भी कोण है, 4 कोण है ना, चारों ज्ञात करने, सभी कोण ज्ञात करने, 1 2 3 4 चारों कोण ज्ञात करने। बिल्कुल सिंपल, देखो ध्यान लगाना। हम चलते हैं उत्पत्ति में, उत्पत्ति मतलब प्रूफ में चलते हैं।
जब भी कोण का अनुपात दे रखा ना, पीछे आप अपनी मर्जी से x y के कुछ भी मान लो, तो हम क्या करते हैं यहां पर लिखेंगे मानना कोण POR, क्या लिखेंगे यहां पर हम POR को हम क्या मानेंगे 5K, और ROQ को हम क्या मान लेंगे 7K, 7K। अनुपात है ना, अनुपात में K मान, अब K क्यों मानते हैं, X मानते हैं, कुछ भी मानो, दोनों सेम क्यों मानते हैं। मान लो कि यहां पर साइड 12 और ये लिखा हुआ होगा, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, अगर देंगे तो ये आएगा। अब मुझे क्या पता, यही दिया हुआ है, क्या पता यहाँ पर आपके इसकी जगह क्या नाम है 10 दे रहे हैं, 10-14 दे रहे, क्या पता यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 28 है। अगर मैं 2-2 का भाग दूंगा ये आएगा, और मैंने 4 का भाग दिया तो ये आएगा। अब मुझे क्या पता कितने से भाग दिया, तो अभी हम अपने मन से क्या मान लेते हैं के मान ले, पता नहीं किससे भाग दिया, और कितना भी हो सकता है, आपको भी वो ज्ञात करना है, पता नहीं कौन सा नंबर है, तो इसलिए हम क्या मानते हैं थोड़ी देर के लिए के मान लेते हैं। पहला काम हमें क्या मानना है, पीछे के मानना, के माना मैंने, आप 14x भी मान सकते हो। अब देखो ये जो कोण है POR और ROQ, POR और ROQ, ये दोनों कोण, ये जो कोण है वो क्या है रेखिक कोण युग्म है, बताया था ना, सीधी रेखा है ये काट रही है, रेखिक युग्म है। तो इन दोनों का नाम जो है मैं यहां लिखता हूं, देखो POR प्लस ROQ, इन दोनों का जोड़ कितना होता है बताओ 180 डिग्री होता है। क्यों होता है, रेखिक युग्म, लीनियर पेयर, क्या बोलते हैं इसको हम लीनियर पेयर, रेखिक युग्म। अब POR कितना बताओ 5K, और ये कितना है 7K, K मिल जाएगा तो हम कोण भी ज्ञात कर लेंगे, बराबर 180, 7 और 5 12K बराबर 100, गुणा है तो भाग, तो हम यहाँ पे भाग देंगे, तो K का मान आएगा 180/12, भाग दो कितनी बार जाएगा, भाग गया आपके 15 बार, इसका मतलब दोनों में आपने 15 का भाग दिया होगा। अब हमें चारों कोण ज्ञात करना, पहले हम ज्ञात करते हैं POR। POR कितना बताओ, यहां पर कितना लिखा हुआ है 5K, तो 5 का 5, बताओ K का मान कितना आया 15, तो 15 × 5 कितना होता है आपके 75 डिग्री। फिर हम लेते हैं ROQ, बताओ ROQ कितना है, ROQ देगा 7K, 7 का 7, और K का मान कितना आया 15, तो हम यहाँ पर 15 से गुणा करेंगे, 15 × 7 कितना होता है 105। दो तो हमने कोण ज्ञात कर लिए, अब कितने कोण बचे हुए, 2 कोण बचे हुए। अब ये तो हमने ज्ञात कर लिया, ये भी ज्ञात कर लिया, अब मुझे ये वाला कोण ज्ञात करना है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर कोण POR जितना होगा उतना ही आपके QOS होगा। क्यों होगा, शीर्षाभिमुख कोण, क्यों होगा शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, थोड़ा मिटा देते हैं यहाँ पर, जो भी अपने हिसाब से लिख देना, शीर्षाभिमुख कोण। और मतलब इसका मतलब अगर ये 75 है तो ये भी कितना होगा, और ये भी बराबर है। क्या नाम है उसका, एक का नाम तो है ROQ जो यहां लिखा हुआ हमारे पास, सामने वाले को हम कुछ भी लिख सकते हैं, SOP लिखो POS लिखो, एक ही बात है, ये दोनों बराबर है, कारण शीर्षाभिमुख कोण। आकृति हमारे पास दे रखी है, और AB और CD 2 रेखाएं हैं जो आपस में O पर काट रहे हैं, मतलब ये भी सीधी रेखा है और ये भी सीधी रेखा है, वो एक एक्स्ट्रा खींची हुई है, तो 2 रेखाएं आपस में काट रही है। और हमारे पास ये भी दिया हुआ है, हमारे पास ये भी दिया हुआ है, और ये हमें क्या करना है ज्ञात करना है। पहले हम लिखेंगे क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है कि कोण AOC प्लस कोण BOE, इन दोनों की जो जोड़ है वो दे रहे कितनी है आपके 70 डिग्री। और क्या दिया हुआ है, BOD का मान कितना है 40 डिग्री, तो ये हो गया आपके BOD जो है वो दे रखा है आपके 40 डिग्री, और हमें करना है ज्ञात करना है, फाइंड करना है,
ज्ञात करना, सिद्ध करना अलग होता है, ज्ञात करना अलग होता है। ज्ञात करना है मतलब मान ज्ञात करना, कितना डिग्री आएगा, BOE कितना है ये बताना है, और हमें बताना है रिफ्लेक्स एंगल जिसको बोलते हैं प्रतिवर्ती, रिफ्लेक्स एंगल COE। मतलब प्रतिवर्ती मतलब होता है कि हमें ये नहीं याद करना, हमें इसका उल्टा याद करना है पूरा। अब हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, देखो सिंपल सा है, इसमें लिखा हुआ है कि AOC और BOE मतलब इन दोनों की जोड़, ये और ये, इन दोनों की जोड़ कितनी दे रखी है आपके पास, 70 डिग्री। और क्या लिखा हुआ है, BOD कितना है, 40 डिग्री। और क्या लिखा हुआ आपके, जो BOD है वो कितना देर का है, 40 डिग्री। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है पहले BOE ज्ञात करना है, मतलब ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, देखो रेखाएं आपस में काट रही है, तो आमने सामने के कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब कुछ देर के लिए इसको हटा भी दें, देखो ऐसे, जैसे अगर मान लो कुछ देर के लिए ऐसे हटा दें इसको, तो ये क्या है, रेखा आपस में काट रही है, तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होंगे, बराबर। क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण क्या हो जाएंगे आपके, बराबर। तो पहले हम पॉइंट वही लेते हैं, उत्पत्ति, हम यहाँ ले रहे हैं उत्पत्ति। पहला काम हमें ये लेना है, देखो ये और ये रेखा काट रही है, तो ये और ये कोण क्या होगा, बराबर। तो हमें यहाँ पर लिखना है जितना आपका AOC है उतना ही आपका कौन सा है, BOD है। कारण क्या लिखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। तो अगर ये 40 तो ये भी 40। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, जो AOC जो है वो कितना होगा, BOD के बराबर, और BOD कितना है, 40, तो ये भी कितना आएगा, 40। अगर ये आपका 40 तो ये भी 40। अब हम चलते हैं इन दोनों में, इन दोनों की जोड़ कितनी दे रखी है, 70, ये लिखा हुआ है। यहां पर देखो अगला पॉइंट लेते हैं, ये कोण हमारे पास दिया हुआ है, कोण AOC प्लस कोण BOE, इन दोनों की जोड़ कितनी दे रखी है हमारे पास, 70 डिग्री दे रखी है। ये ऐसा हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये ना दिया हुआ सवाल में, कितनी जोड़ है, 70 डिग्री। अब AOC कितना है, 40, AOC कितना है हमारे पास, 40 डिग्री। और BOE क्या करना है, हमें ज्ञात करना है, फाइंड करना है, बराबर कितना आएगा, 70। प्लस को उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा। अगर आपको BOE ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा, 70 में से घटाना पड़ेगा 40, तो कितना आएगा, 30। अब आप ऐसे चेक कर सकते हो ऐसे कि ये 40 और ये कितना हो गया, 30, ये और ये बराबर शीर्षाभिमुख कोण, और इन दोनों जोड़ कितनी हो रही है, 70 हो रही है, दोनों जोड़ देखो, ये और ये कितना हो रही है, 70। दोनों काम बन गए, ये भी हो गया ये भी हो गया। अब हमें क्या करना है, देखो ध्यान लगाना। अब ये कौन बचा है, प्रतिवर्ती COE, जिसका प्रतिवर्ती ज्ञात करना है पहले उसको ज्ञात करना पड़ेगा। प्रतिवर्ती मतलब होता है रिफ्ल, मतलब 180 से ज्यादा डिग्री का कोण होना चाहिए आपके। अब देखो यहां पर COE ज्ञात करते, पहले ये लाइन, ये वाली लाइन, AOB क्या है, रेखा, AOB क्या है, एक रेखा है, AOB रेखा है, इसका मतलब क्या हुआ, रेखा के बारे में बताया हुआ है, एक ही रेखा पर सभी कोण का योग कितना होता है, 180। तो यहां पर तीनों का जोड़ कितना होगा, 180। कौन सा, AOC प्लस COE प्लस BOE, तीनों का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री। अब AOC कितना है, ये लिखा हुआ है 40, वहां से देख लो कितना है, 40। COE कितना है, पता नहीं, ज्ञात करना है। BOE कितना है, 30, बराबर तीनों जोड़ कितनी है, 180। अब दोनों जोड़ को उधर भेज दो, तो बताओ COE कितना आ जाएगा, COE हो जाएगा 180 माइनस 40 और 30 घटा, ये 70 होते हैं, उधर भेज दो, माइनस हो जाएंगे। तो बताइए COE कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। ये तो अधिक कोण होता है, हमें चाहिए प्रतिवर्ती।
प्रतिवर्ती होता है 180 से ज्यादा, रिफ्लेक्स एंगल ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें लेना है प्रतिवर्ती सीओई। क्या लेना है? प्रतिवर्ती सीओई। जिसका प्रतिवर्ती ज्ञात करना है उसको हमें क्या करना है, 360 में से घटाना है। जैसे सीओई का प्रतिवर्ती ज्ञात करना है तो सीओई को ही घटा दो, मतलब ये पूरा कितना है 360, और ये जो है कितना है 110। हमें ज्ञात करना है पीछे वाला ज्ञात करना है, प्रतिवर्ती ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, 110 घटा दो, कितना आएगा 250 डिग्री। ऐसा आकृति 6.14 ये दे रखी हमारे पास। एक्स वाई और एम एन दोनों आपस में ऊपर काट रहे, ये वाला और ये वाला आपस में काट रहा है, और ये एक्स्ट्रा लाइन पहले वाले क्वेश्चन की तरह ये सेम, ये और ये काट रही है। थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया? ए और बी का अनुपात दे रखा है, कोण पी ओ वाई दे रखा है, और हमें क्या करना है, कोण सी ज्ञात करना है। थोड़ा सा इसने चेंज कर दिया, बाकी नियम वो के वो है। तो पहले हमें लेना है क्या क्या दिया हुआ है वो लेना है। तो क्या क्या दिया हुआ है, कोण पी ओ वाई जो है वो दे रखा है कितना 90 डिग्री। फिर ए और बी का अनुपात कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है 2:3। और हमें करना है ज्ञात करना है हमें कोण सी का मान ज्ञात करना है। कोण सी कितना है वो ज्ञात करना है। देखो ध्यान लगाओ, उपपत्ति में जब भी अनुपात दे रखा होता है तो पीछे के मान लो, एक्स मान लो, वाई मान लो। देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए अनुपात बी कितना है 2:3। ये हमारे पास क्वेश्चन में पहले से ही दिया हुआ है। ऐसा नहीं सर आपने यहां भी लिखा दिया है, यहां भी लिख दिया, ये तो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ क्या ज्ञात करने लिखा। अब उत्तर यहां शुरू हो रहा है। मैंने यहां पर माना कि ए और बी का अनुपात कितना है 2:3 है, पीछे हमें के वगैरह एक्स वगैरह कुछ मानना है, तो आपको यहां पर लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा भाई, माना ए का मान कितना है 2 के, और बी का मान कितना है 3 के। जब भी बीच अनुपात आएगा आपको के मान लेना, एक्स भी मान सकते हो 2x 3x ऐसा, लेकिन यहाँ पर एक्स वाई दिया हुआ है, एबीसी भी दिया हुआ है। सबसे अच्छा के ज्यादातर दिया हुआ नहीं रहता, तो के मान लो। अब क्या करना है, देखो ध्यान लगाना। अब ये लाइन ना सीधी लाइन, अभी बताया था ना आपको, अभी लिखवाया था एक्स ओ वाई क्या है, एक रेखा है, और एक रेखा पर बने सभी कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, बताया था अभी आपको। तो एक रेखा कौन से कोण है, बी ए और पी ओ वाई, कौन सा है बी प्लस ए प्लस पी ओ वाई, तीनों का जोड़ कितना होता है 180, क्योंकि ये रेखा है। बताओ बी का मान कितना है 3 के, ए का मान कितना है 2 के, और पी ओ वाई का मान कितना है 90 बराबर 180। 3 और 2 कितना हो गए 5 के, प्लस का उधर भेज दो। 180 में से गया भी आपके 90, कितना बचेगा 90, गुणा है तो के का मान आएगा 90/5, बाकी कितनी बार जाएगा 18 बार। तो के का मान कितना है 18 डिग्री, कितना आया 18 डिग्री। अब हमें ज्ञात करना है ए और बी का मान। बताओ ए कितना है और बी कितना है, ए कितना है 2 के, ए कितना के है आपके 18, कितना आएगा 36 डिग्री, और बी का मान कितना है 3 के, 3 × 18 डिग्री, ये हो जाएगी 54 डिग्री। अब ए और बी आया, हमें ए भी हमें क्या चाहिए सी चाहिए। देखो ये सीधी रेखा है, ये क्या है सीधी रेखा, और यहाँ पर 2 कोण है। सीधी रेखा पर 2 कोण होते हैं तो उनका जोड़ कितना होता है 180। कारण क्या है रेखिक कोण युग्म, या रेखिक क्या लिखोगे आप, बी और सी की जोड़ कितनी होती है 180 डिग्री। कारण क्या लिखोगे रेखिक युग्म, या से बोलते हैं लीनियर पेयर। अब बताओ बी का मान कितना 54, बी का मान कितना है 54, और हमें क्या करना है सी का मान क्या करना है ज्ञात करना है। प्लस का उधर भेज दो,
माइनस में हो जाएगा। सी का मान आएगा 180 माइनस 54 घटाओ कितना होगा 126 डिग्री, ये आएगा सी का मान। आकृति 6.15 वो दे रखी है हमारे पास, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम आता है 3 नंबर में, है बहुत इजी है। हमारे पास ये तो दिया हुआ है और ये हमें सिद्ध करना। अब यहाँ सिद्ध करना है, ज्ञात नहीं करना है। ज्ञात करने में कोण का मान ज्ञात करते हैं, यहाँ सिद्ध करना मतलब उत्तर ये लाना है। जो सिद्ध करना होता है वो लास्ट है, मतलब ये आ गया तो उत्तर आ गया। देखो सबसे पहले है दिया हुआ, बताओ क्या दिया हुआ है, कोण पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर क्यू के, और हमें करना है सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या करना है, पी क्यू एस बराबर है पी आर टी। सिद्ध करने का मतलब है कि ये उत्तर है, हमें ये लाना है। ये लाते ही क्वेश्चन खत्म, आंसर खत्म। देखो क्या करना है, देखो ध्यान लगाना उत्पत्ति में। अब पहले क्या करना है, देखो ध्यान लगाना। अब मान लो कि यहां पर ये है ही नहीं, ऐसे ये और ये कोण क्या है, रेखिक कोण युग्म, इनका जोड़ कितना होगा 180, ऐसे आई समझ में। हमें अब यहां पर भी ऐसे ही करना है। उत्पत्ति में जाकर देखो ध्यान देना, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इसका नाम है पी क्यू एस और इसका नाम है पी क्यू आर। हमें यहां पर लिखना है पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर, दोनों की जोड़ कितनी होती है 180 डिग्री, कारण हो जाएगा रेखिक युग्म या रेखिक कोण युग्म भी आप लिख सकते हो, लीनियर पेयर कहते हैं। अब जो चीज इधर वही चीज इधर, देखो यहां पर ये वाला और ये वाला कोण पी आर क्यू और पी आर टी, एक तो है पी आर टी, देखो नाम के सामने से आने चाहिए आपको, क्या नाम है पी आर टी, और क्या है पी आर क्यू। इन दोनों की जोड़ कितनी होती है 180 डिग्री, कारण क्या है रेखिक युग्म। इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1, इसको लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब हमें यहां पर लिखना है समीकरण नंबर 1 व 2 से, 1 व 2 से इसका मान भी 180, इसका मान भी 180। जब ये दोनों बराबर तो ये दोनों भी, बताया था ना संपाती बराबर होते हैं, चैप्टर 5 बताया था, ये इसके बराबर तो ये इसके बराबर, ये दोनों आपस में बराबर तो ये दोनों भी क्या होंगे बराबर। तो मैं यहां लिखता हूं पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर बराबर क्या है पी आर टी और पी आर क्यू, पी आर टी प्लस पी आर क्यू। अब हमारे पास लाइन दे रखी है, हमें इसका इस्तेमाल करना है। हमें इस लाइन को ध्यान देना, ये वाला लाइन लिखी हुई, ये वाली ये लाइन आपको यहां लिखनी। ऐसा हमारे पास क्वेश्चन में क्या है दिया हुआ, ये क्या हमारे पास दिया हुआ है। अगर दिया हुआ है देखो पी क्यू आर पी आर क्यू बराबर है, तो दोनों जगह एक ही नाम लिखो तक कट जाए। देखो पहले हम लिखेंगे क्या पी क्यू एस प्लस क्या लिखा हुआ है पी क्यू आर बराबर पी आर टी प्लस, अब पी क्यू आर में पी आर क्यू बराबर है और ये दोनों बराबर है, इसकी जगह इसका नाम लिख सकते हैं, इसकी जगह इसका नाम, इसकी जगह क्या लिखेंगे हम पी क्यू आर लिखेंगे। लिख दिया, आप जो कटे वो काट दो। देखो पी क्यू आर इधर भी है, पी क्यू आर पीछे क्या बचा आपके, एक तो बचा हुआ है पी क्यू एस और इधर बचा हुआ है पी आर टी। 6.16 हमारे पास ये दिया हुआ है और हमें सिद्ध करना है कि ये रेखा है। रेखा सिद्ध करने के लिए क्या बताया हुआ है, या तो इनका कोण का योग 180 कर दो, रेखा है तो 180 है तो रेखा, बताया था ना कल आपको पहले वाले। अगर इसका दोनों कोणों का योग कितना है 180, इसका मतलब ये रेखा है, और ये रेखा है तो इसका मतलब 180। हमें सिंपल देखो क्या क्या दिया हुआ है, क्या लिखना है। पहले लिखेंगे दिया हुआ या दिया है, दिया हुआ जो मर्जी है वो लिख देना। क्या दिया है हमारे पास
एक्स प्लस वाई बराबर है डब्ल्यू प्लस जेड, और हमें करना है सिद्ध। क्या सिद्ध करना है, प्रूव क्या करना है? एओबी जो लाइन, एओबी एक क्या है, रेखा है। देखो ध्यान लगाओ, उपपत्ति में सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 पूरा कंप्लीट, एक्स वाई डब्ल्यू जेड जो भी दिख रहा है। क्या लेंगे यहां पर हम? एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड बराबर 360। कारण लिख सकते, एक बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग सदैव 360 डिग्री होता है। अब देखो जो हम लाइन हमारे पास यहां पर दे रखी है, उस लाइन का हमें ध्यान देना है, इस लाइन को ही हमें यहां पर लिखना है। अब हमारे पास यहां पर क्या लिखा हुआ है? x प्लस वाई जो है वो किसके बराबर है? w प्लस जेड के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इसको तो ऐसे ही लिखेंगे सेम, ये तो हमारे पास है ही है। w प्लस जेड किसके बराबर है? x प्लस वाई के। इसको हटाओ, इसको लिख दो, ये जाएगा और ये आएगा, y बराबर, ये एक बार और ये एक बार, और सेम दिख रहा है, बिल्कुल सेम सेम। कितनी बार हो गया? 2 बार हो जाएगा। x प्लस वाई बराबर 300। अब ये 2 गुणा में कहां जाएगा? भाग में। तो हमें यहां लिखना है, ऐसे मैं लिख देता हूं, x प्लस वाई का मान होगा 360 बटा 2। x प्लस वाई मतलब ये और ये कोण की जोड़, इसको हम बोलते हैं एओबी। क्या बोलते हैं? दोनों जोड़ेंगे ना, क्या बनेगा? एओबी। एक्स और वाई को जोड़ने पर क्या बनता है? एओबी। और यहां भाग देने पर क्या आता है? 180। जो कोण 180 डिग्री का है, इसका मतलब ये सीधी रेखा है, थोड़ी सी भी मुड़ी भी नहीं है, बिल्कुल सीधी रेखा है। इसका मतलब है एओबी एक रेखा है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। आकृति 6.17 दे रखी, वो रही पीओक्यू एक रेखा है, बिल्कुल सीधी रेखा है। इसका मतलब पूरा जोड़ कितना है? 180। 180 जोड़ तो रेखा है, और रेखा दी हुई तो 180 जोड़। अब हमारे पास ये लिखा हुआ है पॉइंट जो भी है, हमें ये सिद्ध करना है। सिद्ध करना लिखा हुआ है तो सिद्ध मैं करना लिख नहीं रहा हूं, बाकी आपको कॉपी में लिखना है। सिद्ध करना है ये वाला, मैं सीधा क्या लिख रहा हूं यहां पर? उपपत्ति। कभी कभी एग्जाम आता है उपपत्ति लिखो, तो हमें उपपत्ति लिखनी है, दिया हुआ सिद्ध करना लिखने की जरूरत नहीं। अब उपपत्ति में क्या लिखना है? देखो ध्यान देना, हमें देखो ये 2 नाम लाने, क्यूओएस पीओएस और आरओएस लाना है। पहले हम आरओएस की तरफ जाते हैं। देखो ध्यान देना, आरओएस कहां पर है? ये रहा, ये और ये, इन दोनों को जोड़ेंगे तो बड़ा कौन बनेगा? क्या नाम बताओ? ए का नाम क्या है? आरओएस। और कौन एंगल है? आरओक्यू, या क्यूओआर भी कह सकते हैं। क्या लिखा? आरओक्यू लिखो, क्यूओआर लिखो, एक ही बात है, आरओक्यू। दोनों की जोड़ जो है किसके बराबर है? बड़े वाले कोण के बराबर है। किसके बराबर है? क्यूओएस के बराबर। कारण क्या है? आसन्न कोण, बताया था ना आपको कल ही। कौन से कोण? आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल। 2 कोणों का जोड़ तीसरे बड़े कोण के बराबर होता है, कारण होता है आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल। अब देखो मुझे कौन सा पसंद है? इधर बराबर के इधर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए बराबर के इधर? आर ओ एस होना चाहिए। इसका मतलब उसको उधर भेजना है। मान भी लिखो पहले तो, देखो आर ओ एस का आर ओ एस, बताओ ये कितना डिग्री कोण है? 90 डिग्री बराबर क्यू ओ एस। मुझे इधर बराबर के इधर केवल आर ओ एस चाहिए, उसको उधर भेज दो। तो बताओ आर ओ एस का मान क्या आएगा? आर ओ एस बराबर हो जाएगा क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। अब चलते हैं दूसरे कोण। देखो अगला है पीओएस और आर। पहले हमने ये ले लेना, आर ओ एस क्यू एस, आर एस इधर क्यू एस इधर आ गया। अब हमें आर ओ एस और पीओएस लेना है। ये रहा पीओएस, ये रहा आर ओ एस। इन तीनों की जोड़ कितनी है? कंप्लीट। ये कितना जोड़ है? 180।
क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है POQ क्या है, एक रेखा। एक रेखा के सभी कोणों का योग कितना होता है, 180। क्या नाम है, POS प्लस ROS प्लस ये वाला ROQ, तीनों की जोड़ मिलाकर कितना होता है, क्योंकि रेखा है तो 180 होगा। हमें ROS चाहिए इधर, QS चाहिए उधर, और ROQ का मान कितना है 90। तो देखो हमें ROS चाहिए, पहले ऐसे एक बार लिख देते हैं, POS का POS, ROS का ROS। अब बताओ इसका मान कितना है, ये कितना है, ये साइन किसका है 90 का, बराबर 180। अब हमें क्या करना, ROS रखना इधर, बाकी सब उधर भेजना है। इसकी तरह सेम ROS इधर, बाकी सब उधर, तो इसको उधर भेज देंगे। बताओ ROS का मान क्या आया, 180 माइनस 90 माइनस POS। अब देखो ROS का ROS घटाओ, 90 माइनस POS, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब देखो यहां पर 2 भी लाना है, अगर ये 2 इधर होता तो गुणा में होता। हम क्या करेंगे, यहां पर सिंपल सा ध्यान रखना है, समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर हमें जोड़ना है, ऐड करना है, बराबर के इधर जोड़ना है, उधर जोड़ना है। पहले देखो ये वाला लेते हैं, इसमें जोड़ना है वो वाला मान, तो क्या लिखूंगा यहां पर मैं, ROS प्लस ROS। अब इसमें वो जोड़ना है, क्या नाम है इसका, QOS माइनस 90, इसमें मुझे प्लस करना है, क्या जोड़ना है, वो वाला मान। क्या लिखोगे यहां पर आप, 90 माइनस POS। अब देखो ये एक और एक कितना हो गया, 2 बार कोण ROS, और अगर आप देखोगे ये और ये कट गया, ये आपके प्लस में है और एक आपके माइनस में है, ये और ये आपस में कट गया क्योंकि एक प्लस का है और एक। अब यहां पर क्या बचा, QOS माइनस POS, ये आ गया पूरी लाइन। बस यहां 2 नहीं है, 2 इधर है, इधर भेज दो। अब ये गुणा में है, 2 किधर जाएगा, तो हमें यहां पर लिखना है ROS बराबर होगा 1/2 कोण QOS माइनस POS। ब्रैकेट बनाना, क्योंकि ये नंबर अलग अलग है तो ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। गुणा कहां जाएगा, भाग में, ऐसा लिख देंगे इस प्रकार से। ये दिया हुआ है कि XYZ का मान कितना डिग्री दे रखा है, 64 डिग्री। तो हमें एक कोण बनाना है, क्या नाम है उसका, XYZ। क्या नाम है उसका, XYZ। ये रहा आपका X, ये रहा आपका Y, और ये रहा आपका Z। और कितना डिग्री है, 64 डिग्री। कितना डिग्री है, 64 डिग्री। अब ये बोला है कि XY को बढ़ाओ P तक। हमें क्या करना है, XY को बढ़ाना है। ये XY है, इस लाइन को हमें क्या करना है, बढ़ाना है, आगे के आगे आगे बढ़ाते रहो। और कहां तक बढ़ाना है, हमें P तक बढ़ाना है। ये मैंने बढ़ाया कहां तक, P तक। आगे लिखा हुआ दी गई सूचना से आपको आकृति बनानी, मैंने बना लिया आकृति। अब एक लाइन है YQ जो ZYP को संधि बाइसेक्ट करता है, आधा करता है। ये बोला है कि YQ एक लाइन है, YQ, अब YQ बीच में आएगा, ये क्या कर रहा है, ZYP, ये रहा ZYP, ZYP को आधा करता है। देखो ये कह रहा है कि ZYP को कौन आधा कर रहा है, YQ आधा कर रहा है। कौन कौन आधा कर रहा है, ये YQ जो है ना, इस ZYP को आधा कर रहा है। आधा मतलब हो गया जितना आपके ये है सेम उतना ही आपके ये है, क्योंकि यहां पर हो रहा है 2 भागों में संधिबद्ध। अगर ये आपका A है तो ये भी आपका, दोनों बराबर है। अब यहां पर हमें ज्ञात करना है XYQ क्या होगा और QYP क्या होगा। पहले ए का मान ज्ञात कर लो, बाकी बाद में करेंगे हम। बताओ तीनों कोणों का योग कितना है, A प्लस 64 बराबर होता है 180। कारण क्या है, क्योंकि XYP एक रेखा है, XYP
एक क्या है, रेखा। रेखा पर बने सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब देखो एक और एक कितना हो गया, 2a, और इसको उधर भेज दो, 180 माइनस 64 बराबर कितना हो गया, 116 डिग्री। कितना हो गया। अब आप चाहो यहाँ लिख सकते हो ए क्यों लिखा वो दिखा सकते हो यहाँ पर। जैसे अगर आपको दिखाना है कैसा ए कैसा आया, तो आप वो लाइन लिख देना, क्या लिखोगे, वाई क्यू जो है कोण जेड वाई पी का क्या है, समद्विभाजक। क्या है ये, समद्विभाजक। इसका मतलब है आपको इनका नाम लिख देना, ये वाला और ये वाला, ये दोनों हम क्या मान लिए, ए लिख देना आप कि जेड वाई क्यू ए है और ये भी क्या है आपका ए है, ऐसा लिख सकते हो चाहो तो। अब गुणा में तो ए का मान हो जाएगा 116/2, कितना आया, 58 डिग्री। कितना आया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, पहला ज्ञात करना है एक्स वाई क्यू। पहला मुझे क्या ज्ञात करना है, एक्स वाई क्यू ज्ञात करना है। एक्स वाई क्यू कहां पर है, एक्स वाई क्यू मतलब ये वाला 64 और ए जोड़ना पड़ेगा। तो हमें यहां लेना है 64 प्लस ए। तो ए का मान कितना है, 58 डिग्री, जोड़ लो तो कितना होता है, 122 डिग्री। कितना हो गया, 122। अगला है क्यू आई पी। पहले क्यू आई पी लो, बाद में प्रतिवर्ती लेंगे। तो पहले हम क्या लेते हैं, क्यू आई पी लेते हैं। अब क्यू वाई पी कितना है, क्यू वाई पी कितना है, ए है, कितना है, और ए कितना है, 58 डिग्री। कितना हो गया। लेकिन हमें क्यू आई पी नहीं चाहिए, हमें चाहिए प्रतिवर्ती, रिफ्लेक्स एंगल चाहिए। प्रतिवर्ती क्या है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती ज्ञात करना है किसका, क्यू वाई पी का। जिसका प्रतिवर्ती ज्ञात करना है उसी को घटाओ 360 में से। तो हमें क्या करना है, 360 में से घटाना है उसी के प्रति, मतलब यही कौन घटाओ, इसका मान कितना है 58। 58 घटा दो, घटाने पर कितना आएगा 302 डिग्री। एक उत्तर ये रहा, एक उत्तर ये रहा।